आज के इकोनॉमी में हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया है जो रिसेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे और बार बार चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे न्यूज़पेपर हो, ये की टर्म्स आते थे और इसलिए हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है और इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन कुछ आ चुके हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में दो स्टेटमेंट हैं, उसमें करेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कह रहा है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो भी होगी। ठीक है, इसको देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है फिजिकल ड्रैग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यूज। अभी इन्फ्लेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज क्या है और फिजिकल ड्रैग क्या होता है, इसको भी देखेंगे। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट है मेन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और इसके अलावा इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू कारण जो फिजिकल ड्रैग होता है। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोल रहा है कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएंगे तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। मार्केट में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हुई है। अब अगर इन्फ्लेशन इसलिए हुई हो क्योंकि उस पर्टिकुलर वस्तु का जो प्रोडक्शन है उसको करते समय जो कॉस्ट लगा है वो बढ़ गया है, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा प्रोडक्शन में? मान लीजिए कि जो लेबर काम कर रहे हैं उन लेबर की अगर उन्होंने डिमांड करी हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेबर का जो चार्ज है वो बढ़ गया, तो कंपनी को थोड़ा सा अपना कॉस्ट देखना पड़ेगा। उसका बढ़ गया है तो वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट की जो रेट है वो बढ़ा देगी। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जो टैक्स भरती है कंपनी, अगर उस टैक्स में कोई बढ़ोतरी हो जाए, वो टैक्स बढ़ जाए, तो जब वो टैक्स बढ़ेगा तो कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और जब ज़्यादा लगेगी तो वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगी, जिससे कि जो कि इन्फ्लेशन है। अब टैक्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? वो ऐसे टैक्स होते हैं जो जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं उसको ही देना पड़ता है, वो किसी और पे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? आपकी इनकम 50,000 रुपये है, आप पे 5% का टैक्स लगा, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, आप उसको किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको इस तरह से समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पे लगाया जाता है वो व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति पर वो टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी में क्या है? जीएसटी अगर एक साबुन का प्रोडक्शन हो रहा है, साबुन की कंपनी है, अगर वो साबुन प्रोडक्शन कर रही है और अगर उस पर 8% का जीएसटी लगता है, तो जीएसटी तो लगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, साबुन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी ने उस 8% का जो जीएसटी उसने दिया है वो उसको अपने कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया और जो साबुन मार्केट में बेच रहा है उसमें वो 8% का जीएसटी का जो उसने पैसा पे किया है उसका कॉस्ट भी शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से उस कंपनी ने क्या किया कि जो उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा था वो उसने हमारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, अल्टीमेटली हम उसको पे कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब स्टेटमेंट भी यही है कि इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन अकाउंट्स फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमने देखा कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा, जीएसटी रेट अगर 8% 10% हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को अपने साबुन के प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अभी 8% की जगह अब 10% पे करना शुरू किया है टैक्स, इसलिए वो उसका कॉस्ट बढ़ गया है और उसका कॉस्ट बढ़ गया है तो कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब इसमें यह भी हो सकता है कि कंपनी जहां से रॉ मटेरियल लेती है, जब अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जो रॉ मटेरियल देने वाले जो कंपनियां हैं वो उनका भी कॉस्ट बढ़ चुका होगा, तो जब उनका कॉस्ट बढ़ चुका होगा तो रॉ मटेरियल भी महंगा देंगे। अगर कंपनी को रॉ मटेरियल भी महंगा मिल रहा है तो कंपनी का कॉस्ट वैसे भी बढ़ गया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तब भी अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएगी। तो किसी भी तरीके से जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जो कॉस्ट है कंपनी का वो बढ़ जाता है और इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती ही है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। पर दूसरा स्टेटमेंट फिजिकल ड्रैग के बारे में है। फिजिकल ड्रैग इज एन इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू का इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है
जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें यही है, इसमें कोई एक तो फिजिकल ड्रैग अपने आप में कॉन्सेप्ट भी है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो जिस तरीके से ये स्टेटमेंट बनाया गया है, फिजिकल ड्रैग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू। देखिए, इन्फ्लेशन ऑन टैक्स रेवेन्यू को पहले समझिए कि फिजिकल ड्रैग होता क्या है। फिजिकल ड्रैग क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ तरीकों में से एक तरीका एक ये है कि वो अपने टैक्स रेट को बढ़ा दे। अगर वो अपने टैक्स रेट को बढ़ा देता है तो टैक्स रेट के बढ़ाने से उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर उसकी इनकम रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है और इकोनॉमी के बूम करने के कारण लोगों की इनकम अपने आप बढ़ जा रही है, तो जो गवर्नमेंट है उसने तो अपना टैक्स रेट बढ़ाया नहीं, बट जस्ट बिकॉज कि इकोनॉमी में इतना बूम है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लोग इनकम के स्लैब में आ जा रहे हैं। जैसे 5 लाख से अगर कम की आपकी इनकम होती है तो आप किसी भी टैक्स के स्लैब में नहीं आते। 5 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम होती है तो आप 5% के इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट ने आपको ऊपर टैक्स का रेट नहीं, अगर ऐसा उसने नहीं किया है कि हम अब जो टैक्स है वो 5% से ऊपर 10% लेंगे, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, पहले आप टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे थे क्योंकि आप 5 लाख से कम पा रहे थे, अब आप 5 लाख से अधिक पा रहे हैं तो अब आप ऑटोमेटिकली टैक्स के रेट में आ गए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया बिना टैक्स का रेट बढ़ाए। ऐसा कब होता है? जब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है किसी कंट्री में, तब ऐसा होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी आपको वैसे वैसे टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा। ऐसा इंडिया में भी है, जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो अधिक टैक्स पे करता है, जिसकी इनकम बहुत कम होती है वो बिल्कुल टैक्स पे नहीं करता, है ना। तो इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरह से अब जो ये, लेकिन इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि भले ही आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ साथ में आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। आपकी इनकम पहले 50,000 थी, आप 5 लाख के स्लैब में आते थे, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। आज आपकी सैलरी 60,000 हो गई, आप 5 लाख से ऊपर के स्लैब में आ गए, आज आपको 5% का इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। भले ही आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी आमदनी बढ़ गई, लेकिन आप जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो आपके पास कम हो गया, क्योंकि आप अब बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो जब आपके पास भले ही टैक्स का गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन आप टैक्स अधिक पे कर रहे हो, और टैक्स अधिक पे करने के कारण आपके पास खर्च करने के लिए पैसे कम है, तो आप मार्केट में आप डिमांड को बढ़ा नहीं पाएंगे। आपकी जो डिमांड है मार्केट में सामान खरीदने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास में पहले की अपेक्षा कम पैसा आपके हाथ में आता है। तो आप मार्केट में डिमांड आप कम कर देंगे। जब आप मार्केट में डिमांड कम कर देंगे तो मार्केट में डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोग, क्या होगा इसमें, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही, कंपनी को अगर इनकम नहीं हो रही है तो कंपनी लोगों को रखेगी क्यों? और अगर कंपनी लोगों को रखेगी नहीं और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो डिमांड और कम होगी, क्योंकि अब उनकी सैलरी और कम हो गई, ये एकदम खत्म हो गई। जब लोग और डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन और कम होगा। तो ये एक तरह का सेल्फ करेक्ट मैकेनिज्म है इकोनॉमी का। जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम करती है तब उसमें होता क्या है कि इसको अपने आप को कूल ऑफ करने के लिए कुछ सिस्टम इकोनॉमी में काम करना शुरू कर देते हैं। जब इकोनॉमी बहुत, और ये अभी हाल ही के समय में इंडिया में हुआ है, इंडिया में एकदम से जो टैक्स कलेक्शन है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का बहुत बढ़ गया। उसका रीजन क्या था? फिजिकल ड्रैग ही उसका रीजन था। उसमें हुआ ये कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी इनकम बढ़ गई और वो टैक्स स्लैब में आ गए, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन मार्केट में डिमांड कम हो गई वस्तुओं की। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब कम पैसा बचा था मार्केट से सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो टैक्स में पैसा अधिक पे कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या है? अब इसमें हुआ ये कि पहले इकोनॉमी जो बहुत बूम कर रही थी उसको ड्रैग करके नीचे ला दिया सिस्टम ने, अपने आप पकड़ करके खींच के नीचे कर दिया। क्यों? पहले इकोनॉमी बहुत बूम कर रही थी, जब लोगों के पास अब खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे और जब डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, लोगों की रोजगार चली जाएंगी, तो इकोनॉमी अपने आप फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगी जिस फॉर्म में पहले थी, और फिर से वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देगी। इसलिए इसको फिजिकल ड्रैग कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब टैक्स रेवेन्यू में इन्फ्लेशन होता है तो उसमें ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फिजिकल ड्रैग बोलते हैं। तो इस तरह दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर सी होगा, बोथ 1 and 2। थैंक यू।